हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 6 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है प्लेइंग विथ नंबर, यानी संख्याओं के साथ खेलना। तो इस पर सर ने आपको काफी क्वेश्चन करा दिए हैं। आज की क्लास में हम कुछ इसका रिविजन पार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें हम नंबर्स को देखेंगे कि नंबर क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आपने नंबर्स पढ़े होंगे। तो नंबर्स में सबसे पहले जो आपके पास होता है वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखिए, नेचुरल नंबर में भी क्या क्या होते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड इंफिनिटी तक ये नंबर चलते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 और इन्फिनाइट तक ये नंबर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम नेचुरल नंबर्स को भी और नंबर्स में इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी कि इसको डिवाइड करते हैं और क्या क्या नंबर होते हैं नेचुरल नंबर के अंदर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के अंदर आपके जो सिलेबस में है वो है सम और विषम संख्याएं, यानी कि ऑड एंड इवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपने नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं में भी आपके पास क्या क्या होते हैं। फर्स्ट होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं। विषम तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि ऑड नंबर। ठीक है, विषम संख्याएं होती हैं 1 3 5 7 9 11 एंड सो। ठीक है, अब देखिए इन विषम संख्याओं को आप कैसे पहचानेंगे, इनकी पहचान क्या है। तो विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, पूरी तरह से जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी, तो उन संख्याओं को हम कहेंगे कि वो विषम संख्याएं हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर आप 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 1 2, माइनस करेंगे तो आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल आपका 1 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जहां भी आपका शेषफल बचता है, पूरी बार आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 नहीं आता है, तो ऐसी संख्याओं को आप क्या कहेंगे, ये ऑड नंबर है। ठीक है, जो संख्याएं 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होती हैं, तो ऐसी संख्याओं को आप क्या कहेंगे, ये कैसी संख्याएं हैं, ये विषम संख्याएं हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हमने दूसरी बात आपको क्या कही, सेकंड नंबर होता है सम संख्याएं, यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर, ठीक है, तो इवन नंबर ये सम संख्याएं होती हैं। सम संख्याएं, तो सम संख्या क्या होगी, 2 4 6 8 10 एंड सो। ठीक है, तो ये संख्याएं ये क्या है, सम संख्याएं। अब सम संख्याओं की जो डेफिनेशन है वो आप क्या लिखेंगे, कोई आपसे पूछे कि सम संख्याएं क्या होंगी, तो आप क्या कहेंगे। अभी हम छोटे नंबर्स को तो 1 से 10 तक या 100 तक तो हम लिख भी सकते हैं, बोल सकते हैं 1 2 ऐसे करके 2 4 6 8 10। बट जब बड़े नंबर आते हैं तब आप इसको किस तरह से डिफाइन करोगे। अगर किसी ने आपको पूछ लिया कि सम संख्याएं क्या है, ठीक है, तो वहां तो आप ऐसे नहीं कहोगे ना कि 2 4, तो वहां आप क्या कहेंगे, वो संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड होती हैं, तो उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे कि वो सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो नोट डाउन कर लेंगे आप इनको। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह डिवाइड होती हैं, यानी कि उनमें शेषफल नहीं आता है, 0 आता है जहां पर शेषफल, तो उन संख्याओं को हम कहेंगे
वो सम संख्या है या इवन नंबर है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। तो दो तरह के नंबर हमने पढ़ लिए। थर्ड जो टाइप है आपका वो है प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्याएं। ठीक है, थर्ड टाइप है प्राइम नंबर, या हिंदी में आप इसको कहेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, हम पढ़ रहे हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर में हमने पहले क्या पढ़ा है? ऑड नंबर, जहां पर हमने 1, 3, 5, 7 वो संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं वो ऑड नंबर हैं। सेकंड हमने देखा सम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती हैं, ऐसी संख्याओं को हम कहेंगे कि वो सम संख्याएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके दो फैक्टर हों। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको फैक्टर के बारे में बताऊंगी कि फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए फैक्टर हम पहले जानेंगे, इसके बाद ही हम प्राइम नंबर को देख पाएंगे। फैक्टर, तो फैक्टर क्या है? देखिए 4 के फैक्टर क्या होंगे? 4 किस किस की टेबल में आता है? 4 2 की टेबल में आता है, 2 2 जे 4। ठीक है, इसके बाद 1 की टेबल में आता है 4, फिर ये खुद की टेबल में भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 1, 2 और 4 ये इस 4 के फैक्टर हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? 4 के जो फैक्टर हैं वो क्या है? 1, 2 और 4, ये 4 के फैक्टर होंगे। ठीक है, अब हमने आपको क्या कहा? अभाज्य संख्याएं, या फिर एक और उदाहरण ले लेते हैं। देखिए 8 का हम फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 8। तो ए के फैक्टर क्या होंगे? 8 किस किस की टेबल में आता है? 8 एक तो 2 की टेबल, पहले तो 1 की टेबल में सारे नंबर आते हैं। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये आ जाएगा आपका 8। ठीक है, 2 का, तो 2 की टेबल में भी आता है 8। ठीक है, ये 4 की टेबल में भी आता है, तो एक ही बात है, आप एक ही बार लिखेंगे उसको। ठीक है, और ये खुद की टेबल में भी आता है, यानी 8 के जो फैक्टर हैं वो कितना हो गया है? एक तो 1, ठीक है, 2, 4 और 8। तो ये जो है नंबर 8 की टेबल में, देखिए ये दोनों इसके फैक्टर हैं 8 के। तो यहाँ देखिए 8 के फैक्टर हो गए 1, 4 और 2, 2 भी इसमें सीक्वेंस में आएगा, तो इसको इस तरह से लिखेंगे हम 1, 2, 4 और 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फैक्टर देखे हैं, फैक्टर क्या होते हैं। तो फैक्टर के लिए हमें प्राइम नंबर पढ़ने के लिए फैक्टर की जरूरत पड़ेगी कि फैक्टर क्या होते हैं। तो फैक्टर क्या होते हैं? देखिए जिसकी टेबल में 8 की टेबल में 1 की टेबल में 8 आ रहा है, तो 1 भी उसका फैक्टर होगा 8 का, और 8 भी 8 का खुद का फैक्टर होगा। ठीक है, और 1 प्रत्येक हर नंबर का फैक्टर होता है। हर नंबर की टेबल में 1 की टेबल में हर नंबर आता है, तो 1 तो सबका फैक्टर होगा। और जिसका हम फैक्टर निकाल रहे हैं, जिस नंबर का, जैसे हम यहाँ पर 8 का फैक्टर निकाल रहे हैं, तो 8 खुद का भी क्या होगा? फैक्टर होगा। ठीक है, तो आपको फैक्टर यहाँ से समझ में आ गया होगा कि फैक्टर क्या होते हैं। अब हम पढ़ रहे थे प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर, तो हमने आपको क्या कहा? पहले हमने फैक्टर निकालना जान लिया है कि फैक्टर क्या होते हैं।
अब हम फैक्टर के लिए क्या कह रहे हैं, प्राइम नंबर के लिए क्या कहेंगे। प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही फैक्टर हों। ठीक है, वो संख्याएं जिनके केवल 2 ही फैक्टर हों, एक तो 1 होगा और एक वो खुद होगा। तो ऐसी संख्याओं को हम कहेंगे कि वो प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी संख्याएं हैं। देखिए आप 2 को देखिए, 2 के कितने फैक्टर हैं, 2 किस किस की टेबल में आता है, 2 एक तो 1 की टेबल में आएगा, 1 2 जे 2, और एक खुद 2 की टेबल में आएगा। ठीक है, इसी तरह से जब आप 3 को देखेंगे तो 3 भी आपका क्या होगा, एक तो 1 की टेबल में और एक 3 की टेबल में आता है। ओके, अब आप देखेंगे 4 को, तो 4 के फैक्टर क्या होंगे, 4 के फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है और 4 है। ठीक है, इसी तरह जब हम 5 के फैक्टर निकालेंगे तो वो क्या आएंगे, 1 और 5। सिर्फ 1 और 5 की टेबल में ही 5 आता है। आप 6 का फैक्टर निकालिए, तो 6 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 की टेबल में भी 6 आता है और 3 की टेबल में भी 6 आता है और 6 की टेबल में भी 6 आता है। तो 6 के ये फैक्टर हो गए। ठीक है, इसके बाद हम 7 के फैक्टर देखेंगे, तो 7 के फैक्टर होंगे 1 और 7, ये 2 ही नंबर्स की टेबल में आते हैं 7। ठीक है, चलिए 8 का हम देखेंगे और इसको फिर यहीं से समझेंगे। तो 8 की टेबल में 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आएगा, 4 की टेबल में आएगा और 8 की टेबल में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमने क्या किया है, फैक्टर निकाले हैं इन नंबर को। अब मैं यहाँ से आपको समझाती हूँ कि अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। हमने आपसे क्या कहा, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद का खुद फैक्टर होगा और एक 1 उसका फैक्टर होगा। मीन्स यहाँ पे देखिए, जब हमने 2 की टेबल में 2 के फैक्टर निकाले तो 2 के कौन कौन से फैक्टर आ गए, 1 और 2, यानी कि 1 भी उसका फैक्टर है और वो खुद भी खुद का फैक्टर है। ठीक है, इसके बाद हमने 3 का जब हम क्या निकाला, इसके फैक्टर निकाले, तो 3 की टेबल किसकी, 1 की टेबल में भी आता है और 3 की, यानी 1 और 3 इसके 2 फैक्टर हो गए। ठीक है, जब हमने 4 के फैक्टर निकाले तो यहाँ पे कितने फैक्टर आ गए, 1 2 और 4, यानी यहाँ पर आपके 3 फैक्टर आ गए। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं जो खुद की टेबल में और 1 की टेबल में आता है, यानी कि जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका 2 और 3 आपका क्या हो गया है, प्राइम नंबर हो गया है, क्योंकि ये 1 की टेबल में और खुद की टेबल में 2 ही इसके फैक्टर बन रहे हैं, 1 और 2, इसके 2 ही फैक्टर बन रहे हैं, 1 और 3। तो यहाँ पर ये क्या हो गए हैं, ये प्राइम नंबर हो गए हैं। अब 4 के केस में देखिए, इसमें 1 भी इसका फैक्टर है और 2 भी फैक्टर है और 4 भी फैक्टर है। तो देखिए यहाँ पे 3 फैक्टर आ गए। 3 फैक्टर का मतलब वो आपका प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 5 की टेबल में देखिए 1 और 5 के फैक्टर 1 और 5 हैं, यानी कि ये भी आपका प्राइम नंबर है। अब 6 के जब हमने फैक्टर निकाले तो 1 2 3 और 6 आ गए, यानी बहुत सारे इसके फैक्टर हैं, यानी कि ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 7 की टेबल में देखिए, 7 की टेबल में आपके 7 के कितने फैक्टर हो गए, 1 और 2, तो ये भी आपका प्राइम नंबर हो गया है। ठीक है, और 8 देखिए, 8 के बहुत सारे फैक्टर बन रहे हैं, 4 फैक्टर हैं, यानी कि ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, आई थिंक आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अच्छा 9 कैसा है, 9 के जरा फैक्टर निकालिए बच्चों, 9 के फैक्टर निकाल के मुझे बताइए कि 9 के कितने फैक्टर बन रहे हैं। टीआईसी बचवा बंद, बेटा माइक ले लीजिए, और कोई बच्चा 9 के मुझे फैक्टर बताइए। चलिए खुल गया आपका माइक। गुड मॉर्निंग बेटा, बेटा 9 के फैक्टर बताना। मैम 1 1 9
9। ये क्या प्राइम नंबर है? ये कोई अभाज्य संख्या है क्या अमन? यस मैम। अच्छा, ये अभाज्य संख्या है। अच्छा, प्राइम नंबर क्या बताया था मैंने आपको? क्या होते हैं प्राइम नंबर? मैम 2 3 5 7। अच्छा ठीक है, वो तो ठीक है, बट जब आप नंबर्स की बात करेंगे तो बहुत सारे नंबर आएंगे, ठीक है? तो आप उनको काउंट भी नहीं कर सकते हो, ठीक है? बट आपको एक डेफिनेट डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि क्या होते हैं प्राइम नंबर। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। मैं फैक्टर आपको क्यों पढ़ा रही हूँ? यस मैम। नहीं पता? मैं फैक्टर क्यों पढ़ा रही हूँ आपको? मैम में भाज्य संख्या है। कौन सा? हाँ, ये भाज्य संख्या है, ठीक है? यानी कि क्यों है ये भाज्य संख्या? मैम इसमें सबका मैम जिसमें भाग जा रहा है। सबका नहीं, हाँ ठीक है, इसके 3 फैक्टर आ रहे हैं। और अभाज्य संख्याओं की परिभाषा यानी कि उसकी तो हमने डेफिनेशन आपको बताई है, वो क्या होती है? अभाज्य संख्याओं के 2 ही फैक्टर होते हैं। एक तो वो खुद का फैक्टर खुद होगा, ठीक है? अगर ये अभाज्य संख्या होता तो यहाँ पे इसके फैक्टर में 1 और 9 आता है, 3 नहीं आता, ठीक है? बैठ जाइए अमन, वेरी गुड। तो देखिए ये आपका भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है? बट अभी तो मैं आपको सिर्फ यही बता रही हूँ प्राइम नंबर के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए 9 के 3 फैक्टर आ गए हैं, 1, 9 और 3। और अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या बताई थी? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिसके 2 ही फैक्टर हों, 1, एक तो 1 होगा और एक वो खुद नंबर होगा, जो भी नंबर है वो खुद होगा। अब यहाँ पे 9 देखिए, कुछ बच्चे अभाज्य संख्याओं को ऑड नंबर से रिलेट करते हैं, ठीक है? तो ध्यान से सुनिए इसको, ऑड नंबर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। 9 ऑड नंबर तो है, बट ये क्या है? आपका प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है? क्यों प्राइम नंबर नहीं है? क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं और 1 और 9 के अलावा इसके फैक्टर हैं, ठीक है? अच्छा, 11 के फैक्टर मुझे कौन बताएगा? फैक्टर ऑफ 11, 11 के फैक्टर, आप अपना नाम बताइए पहले। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है? युवराज सिंह। युवराज सिंह। युवराज सिंह, 11 का आप फैक्टर बताइए। मैम 1 और मैम 1 1 और 11। 11, क्या ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है? यस मैम। क्यों है? क्यों? मैम क्योंकि इसमें 1 और 11 है। क्योंकि मैम इसमें क्योंकि 2 इसमें ही 1 और 11 है। वेरी गुड यस युवराज, मैम। बैठ जाइए, वेरी गुड। तो इसमें 2 ही फैक्टर इसके बन रहे हैं, एक 1 है और एक वो खुद नंबर है 11, ठीक है? इसके बाद 12 के फैक्टर कौन बताएगा मुझे? चलिए देखिए 12 के फैक्टर क्या होते हैं, हमें सिर्फ ये देखना है कि 12 किस किस की टेबल में आता है। देखिए 1 की टेबल में भी आएगा 12, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो ये 12 आएगा, ठीक है? 2 की टेबल में भी आपका 12 आता है, तो यानी कि आपका, ठीक है, 3 की टेबल में भी आपका 12 आता है, तो 3 4 12, ठीक है? अगेन आप 6 की टेबल में भी आता है, तो 6 2 12, ठीक है? और 4 की टेबल में भी आपका क्या आता है? 12 आता है, और 12 की टेबल में खुद भी आएगा, ठीक है? अब यहाँ से देखिए कितने फैक्टर बन रहे हैं, 1 2 3 4 6 और 12, ये इसके फैक्टर बन गए 12 के, 1 2 3 4 6 और 12। तो यहाँ पे देखिए 12 के तो बहुत सारे फैक्टर बन रहे हैं, जबकि प्राइम नंबर के लिए हम क्या कहते हैं कि उसके 2 ही फैक्टर बनते हैं, एक वो खुद बनेगा और एक 1 बनेगा, ठीक है? तो आप इसको फटाफट कॉपी कर लेंगे। तो हमने प्राइम नंबर पढ़ा है, प्राइम नंबर क्या होते हैं? वे नंबर, अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं,
उनको हम कहेंगे। और कौन कौन से फैक्टर होते हैं? 1 और खुद वो नंबर होगा, ठीक है, यानी कि वो किसी की टेबल में नहीं आएगा, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? वो अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब अभाज्य संख्याएं हमने पढ़ ली, और बाकी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे देखिए, ये तो अभाज्य संख्या हो गई आपकी, बट यहाँ पर जो 4 है, 6 है, 8 है, 9 है और 12 है, तो ऐसे नंबर को आप क्या कहेंगे? ये भाज्य संख्याएं हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो यहीं से आप, यानी कि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, तो ऐसे नंबर को आप क्या कहेंगे? वो क्या है? भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इसकी आप अगर परिभाषा लिखना चाहते हो कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो आप ये लिख सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हों, उनको आप क्या कहेंगे? वो अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है, जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हों, ऐसी संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। तो चलिए इसको रफ कर लें। कर लिया आप लोगों ने? चलिए, जीआईसी खाली खेत से बच्चों ने कॉपी कर लिया है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब हमने प्राइम नंबर पढ़ लिया है। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे? कंपोजिट नंबर। हमने नंबर्स में पढ़ा, नेचुरल नंबर में ऑड नंबर, ठीक है, वे संख्याएं जो क्या होती हैं? 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होती है, ऐसी संख्याओं को हम ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं कहते हैं, जैसे 1 और 3, 5, 7, इस तरह से जो भी नंबर होंगी, जिनको हम 2 से डिवाइड करेंगे और आपका कुछ न कुछ आपका शेषफल बचेगा, तो ऐसी संख्याएं आपकी क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी। सम संख्याओं की बात करेंगे तो ऐसी संख्याएं जिनको हम क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका शेषफल हमेशा 0 बचेगा, तो वे संख्याएं आपकी क्या होंगी? वो आपकी सम संख्याएं होंगी। थर्ड हमने पढ़ा प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं, तो वे संख्याएं केवल जिनके 2 ही गुणनखंड हों, 2 ही फैक्टर जिसके हों, ठीक है। और कौन कौन से होंगे वो 2? एक तो वो खुद होगा और एक 1 होगा, ठीक है। इसके अलावा उसके कोई भी गुणनखंड यानी कि उसके कोई भी फैक्टर नहीं होंगे, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? वो अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? होमवर्क के लिए आपके लिए क्या है? आप 1 से लेके 50 तक की संख्याओं में जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको लिख कर लाएंगे, ठीक है। 50 से नीचे की जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर हैं, उनको आप लिख कर लाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको मैंने क्या कहा? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनके 2 ही फैक्टर हों, कम से कम उसके 2 फैक्टर तो हैं ही हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हों, ठीक है। अच्छा, जीआईसी खाली खेल से कोई बच्चा देखिए, 1 कैसा नंबर है? 1 अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है? जीआईसी बचवा 1 से बेटा आंसर आता है। 1 क्या नंबर है? कंपोजिट है या प्राइम नंबर है? चलिए मैं आपको बता देती हूँ 1 क्या नंबर है। देखिए, हमने जब प्राइम नंबर पढ़ा है तो प्राइम नंबर में हमने कहा कि उस नंबर के कम से कम 2 ही फैक्टर होंगे, एक वो खुद होगा और उसके अलावा 1 भी होगा, यानी उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। और भाज्य संख्याएं क्या होती है? कंपोजिट, 2 से ज्यादा जिसके फैक्टर हो। अब देखिए 1 किसकी टेबल में आता है? 1 खुद की टेबल में आता है, यानी कि 1 का एक ही फैक्टर है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको दिमाग में बिठा के रखिए। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो आप क्या लिखेंगे? ये क्या है? ये ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य, ठीक है। तो देखिए 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या, ठीक है।
तो 1 को आप ना तो भाज्य संख्या कहेंगे और ना ही अभाज्य संख्या ही कहेंगे, क्योंकि 1 का अभाज्य होने के लिए 2 फैक्टर होने चाहिए, प्राइम नंबर होने के लिए कम से कम 2 फैक्टर चाहिए, और भाज्य होने के लिए यानी कंपोजिट नंबर होने के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर चाहिए। तो 1 आपका क्या है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो आपका होमवर्क क्वेश्चन क्या है, आप 1 से लेके 50 तक सारे प्राइम नंबर्स को लिख के लाएंगे आज, ठीक है। तो आपका होमवर्क है 1 से और 50 तक आपने सारे प्राइम नंबर को लिख के लाना है कल की क्लास में, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा है कि नेचुरल नंबर्स को हम अगेन कुछ और नंबर्स में डिवाइड करते हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इसमें हमने प्राइम नंबर तक पढ़ लिया है। तो कल की क्लास में हम और इस पर भाज्य संख्याओं पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।